गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2019 का फुल पेपर, जिसमें हम हिंदी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर इंग्लिश सेक्शन आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास मैथ सेक्शन और लास्ट में आएगा आपके पास जीके सेक्शन। क्योंकि इसी सेक्शन में आपका डिवाइड होता है 25-25 नंबर में 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम 2023 में जो 1000 प्लस वैकेंसीज आ रही है आपके पास पटवारी की, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे आपको क्या आप एक पैटर्न पता लग जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके पास 2019 में पेपर हुआ था, उसका फील्ड डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम मैथ सेक्शन को डिटेल से देखेंगे। जो उसमें क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन को डिटेल से करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की ओर। पहला सेक्शन होगा हमारे पास हिंदी सेक्शन का, कुछ क्वेश्चन होंगे। तो हिंदी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं, तो बढ़ते हैं। पहला हिंदी सेक्शन से है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी सेक्शन का, वो है भाषा से तात्पर्य क्या है। भाषा से तात्पर्य है धन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, धन्यात्मक यानी कि बोलकर और लिखकर अपने विचार को प्रकट करना भाषा का तात्पर्य है। नेक्स्ट है हमारे पास कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। कलानिधि पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कलानिधि को किसका पर्यायवाची शब्द है? ध्यान रखना है आपने, ये आपके पास राकेश। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी। देवालय में कौन सी संधि है? तो देवालय में अ प्लस अ होता है, अ प्लस आ होता है, तो कौन सी संधि बनती है? आल्य। ठीक है, आ बन जाएगा, तो इसमें कौन सी दीर्घ संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपनाना क्रिया किससे बनी है? तो अपनाना क्रिया किससे बनी है? ध्यान रखना है आपने, ये सर्वनाम से बनी हुई क्रिया है। अपना, अपना, ठीक है, अपना यानी कि अपना क्या है? सर्वनाम है, और अपनाना एक क्रिया है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोस कोस पर पानी बदले चारू कोस पर बानी में कौन सी परिवर्तन का उल्लेख होता है? तो कौन से परिवर्तन किया जा सकता है? इसमें आपके पास परिवर्तन किया जा सकता है, ध्यान रखना है आपने, इसमें आपके पास परिवर्तन किया जा सकता है पानी, संवाद और बोली के शब्दों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यह समास समस्या अत्यंत कठिन है। तो इसमें अत्यंत क्या है? तो अत्यंत इसमें प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो मंद मंद क्या है? इसमें मंद मंद पूछा गया है, इसमें मंद मंद आपके पास क्रिया विशेषण शब्द है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अविभाव समास का उदाहरण दीजिए। अविभाव समास का उदाहरण है भर पेट खाना, यानी कि भर पेट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तत्सम जो संस्कृत का शब्द है उज्ज्वल। मैं लिख देता हूँ उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, उ आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, फिर ल। ध्यान रखना है आपने, उज्ज्वल, ये सी ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सूचक का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सूचक का समानार्थक शब्द द्योतक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, पेड़ से कई आम गिरे। तो इसमें से कौन सा कारक का उपयोग किया गया है? अपादान कारक का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके पास, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है ज्ञ में मिलते हैं, ज्ञ में क्या क्या मिलता है? ज और न। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे क्या होता है आपके पास, श में क और ड मिलकर क्या बनाते हैं? क हलंत ड, ये मिला न, क्या मिलकर बनाते हैं? ये भी बनाते हैं, क्ष बनाते हैं। ध्यान रखना है आपने। उसी तरह ज और न मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास? ज्ञ बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है। तो इसका होता है बेमेल और बेढंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वेदों की रचना किस किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना तो वैदिक संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मंगल भवन अमंगल हारी हरहूनाथ मम संकट भारी में छंद कौन सा है? तो ये एक चौपाई है। किसकी चौपाई है?
रामायण की चौपाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द चाटना है आपने इसमें से। वह असली गाय का दूध है, वे असली गाय का दूध है, वह गाय का असली दूध है, वह गाय के असली दूध है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, वह गाय का असली दूध है। नेक्स्ट है हमारे पास धर्माधर्म समास है। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। धर्माधर्म को बोलते हैं युधिष्ठिर, इसका मेन करता है जो धर्म करता है उसे क्या जाता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखना है आपने। समुद्र की अवनी को बड़ा, ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं बडवानल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जंगल की अग्नि को दावानल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास महर्षि का संधि विशेष होता है महापरस ऋषि। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पन प्रत्यय का शब्द है। पन प्रत्यय पनघट में है, बड़प्पन में है, ओपन में है या सत्यापन में है? तो बड़प्पन, बड़ा प्लस पन, ठीक है, बड़प्पन में कौन सा पन प्रत्यय है? नेक्स्ट है हमारे पास कठोर के समानार्थक शब्द है। कठोर का समानार्थक शब्द हो जाएगा हमारे पास पौरुष। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना है एग्जाम के लिए, ये पौरुष शब्द को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिजु का विलोम शब्द होता है। रिजु ऐसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, रिजु ऐसे लिखा जाता है। अब इसका जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी वक्र। वक्र ऐसे लिखा जाता है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये पीडीएफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रवीण बड़ी चतुर है। प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है, बड़ी क्या है? बड़ी हो गई इसमें प्री विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन है। तो इसमें जो आपसे बात करी गई है इंग्लिश सेशन में, ये की गई है आपसे पास इंग्लिश सेशन में बात करी है। सबसे पहले सिनोनियम की बात करी गई है। सिनोनियम में आपसे पूछा गया है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को बैन करना। तो प्रोहिबिट का सिनोनियम हो जाएगा बैन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब क्या करना? फील करना, मतलब अच्छा नहीं फील करना, चिंतनीय फील करना। तो इसका रिपेंड और इसका सिनोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कौन आंसर आ जाएगा। विमसिकल, विमसिकल का होता है अम्यूज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर, ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का हो जाएगा पीरियोडिक, यानी कि कभी कभार, ठीक है। पीरियोडिक यानी कि चलते रहना एक फंक्शन में, ठीक है, लगातार। नेक्स्ट है ओब्स्टिनेट। ओब्स्टिनेट का होता है जिद्दी, स्टबन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल। कार्डिनल का जो सिनोनियम होता है, कार्डिनल का सिनोनियम होता है चीफ, बड़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है। ही डील्स डैश स्टेशनरी। अब विद क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? विद स्टेशनरी, जब भी आपके पास किसी थिंग की बात होगी, यानी कि किसी चीज की बात होगी, तो वहां पर इन आएगा, डील्स इन, ठीक है। लेकिन जब भी किसी पर्सन की बात होगी तो डील्स विद आएगा, जब लिविंग थिंग्स की बात होगी, लिविंग की बात होगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। द टाइगर वॉज किल डैश द हंटर, बाय द हंटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, ठीक है, वीक इन केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह किस में कमजोर है? केमिस्ट्री में कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो द कब लगता है? जहाँ पे स्पेसिफिक हो जाती है पोजीशन, तो स्पेसिफिक यहाँ पे होगी, शेक्सपियर बता रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वी रीच सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि साउंड इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ध्यान रखना है आपने, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास विशेषण है, एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। तो फॉक्स का जेंडर आपने बताना है फीमेल में, तो इसका हो जाएगा विक्सन, यानी कि लोमड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यंग वन ऑफ शिप। तो यंग वन ऑफ शिप यानी कि भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वोकेशन। वोकेशन का जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है अपने, ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रीसियस, इम्प्रीसियस का जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास प्राउड। इम्प्रीसियस का मतलब होता है यानी कि जिसकी कोई विशेषता नहीं हो, प्राइड, किसी पर गर्व महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चूज द करेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर द गिवन
ऑप्शन, तो गिवन ऑप्शन में डेटरमिनेंट चूज करना है आपने को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, जो है हमारे पास शी विल हैव बीन सर्व फूड। तो ये कौन सा आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेसन इज डैश डिफिकल्ट, द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ वर्ड और लो नो लॉन्गर इज यूज्ड, तो नो लॉन्गर इज यूज्ड उसे क्या कहा जाता है, ऑब्सोलेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि काफी लंबे समय से यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट डैश दैम, यानी कि पार्ट विद देम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, स्पेलिंग आपने चेक करनी है, तो इसका डिसीव हो जाएगा DECEIVE। ये क्वेश्चन काफी बार HPSSC के द्वारा पूछा गया है, या अदर एग्जाम में भी डिसीव की स्पेलिंग पूछी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज डैश वन आइज पर्सन, ही इज अ डैश व अ ए आएगा यहाँ पे, एन नहीं आएगा, वन की आवाज साउंड आ रही है, वन व की साउंड आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, सिनोनियम हो ओडेसिटी, ये ओडेसिटी काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होगा। इसका होगा बोल्डनेस, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मैलिस, मैलिस का करेक्ट एंटोनियम आपको चूज करना होता है। मैलिस का होता है बीमार आदमी, बीमार आदमी, और इसका जो हो जाएगा गुडविल, अच्छा पर्सन, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। इसका जो है, द टीचर, इसका है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, द टीचर सजेशन, यानी कि टीचर क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ लेसन। अस किस में हो जाएगा, लेट किस में, शुड लग जाएगा वहां पे, और स्टार्ट अ न्यू लेसन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, यानी कि ही रिस्पेक्टफुली बेब्ड हिज, बेब्ड मतलब क्या, रिस्पेक्ट दे रहा है रिस्पेक्टफुली हिज बेब टीचर गुड नाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैथ सेक्शन से है, जिसको हम डिटेल से देखेंगे। मैथ सेक्शन, जब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप 567 को 567 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोशिएंट क्या करें, यानी कि भागफल क्या बचेगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपने डिवाइड करके देखना है, आपके पास आंसर 101001 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 9 10, तो कैसे पता चलेगा, यानी कि 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिवाइड हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे 4 9 और 10 का, ठीक है, 4 9 और 10 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ध्यान रखना है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9 दोबारा से, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे फिर ले लेंगे आप 2, फिर आपके पास 5 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और 5, 3 और 5 3 तिया 9, ये आएगा आपके पास एलसीएम लगभग 9 चौका 36, और एक 5 5 हो जाएगा आपके पास 3 तिया 9, और 9 चौका 36, 36 पंजे, ध्यान रखना है आपने 36 पंजे, ये हो जाएगा आपके पास लगभग 5 180, ठीक है, ध्यान रखना है आपने 180 हो जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन आपके पास 400 स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं आएगा, 360 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये और 490 भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 900 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 30 का स्क्वायर है, आपने ध्यान रखना है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, और 10 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -7 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर आप -7 को डिवाइड करेंगे 21/13 से, तो ध्यान रखना है अपने, इसमें जो हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई, ये 13 ऊपर चल जाएगा, और ये 21 नीचे बच जाएगा, तो ये आएगा 3, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपने 54 3p
ये बड़ा कर लेते हैं हम इसको, ये 3p² r³ तो पी क्यूब, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको माइनस है तो माइनस ऑप्शन में आएगा, तो दो ऑप्शन के वैसे ही कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। 3 चौके 12, 12 सत्ते 84, 84 इसमें 81 आएगा, और पी पी की पावर 2, 3 और पी, ये हो जाएगा हमारे पास। पी की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारे पास पी की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि एक दो पावर यहाँ है, 3 पावर यहाँ है, और पी की पावर 1 यहाँ पे है, तो 6 हो गई। और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पे है, 4 क्यू की पावर हो जाएगी, और 3 यहाँ पर है, दो दो यहाँ पे हो गई, 3 और 5 हो जाएगी। और आर की पावर कितनी है हमारे पास, आर की पावर हमारे पास 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ -10 की पावर, अगर -10 की पावर इज, तो इसमें हाँ, जब भी आपके पास इवन पावर होगी कोई भी ऊपर, तो हमेशा रिजल्ट किस में आएगा, इवन में ही आएगा, तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सरकमफेरेंस हो जाएगा हमारे पास 2πr = 44, 44 तो ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 44, इसको कट के आ जाएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास 2, और 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू आएगी 7, ठीक है, आपने ध्यान रखना है 7 आएगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दी है, आपको पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, तो πr²h क्या हो जाएगा, 22/7, और आर 7 × 12, तो ध्यान रखना है आपने, ये आ जाएगा आपके पास, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 12 सत्ते 84, और यहाँ पे यूनिट डिजिट इसमें आपके पास आएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाए आएगा, ये सॉरी 15 है आपके पास, किसकी जगह, यहाँ पे हाइट है जो 15 है, πr²h, तो यह आ जाएगा 22/7, 7 × 7 × 15, ध्यान रखना है आपने, ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, और 105 को जब भाग देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 105 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा 2310, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द ट्रेन 240 लॉन्ग है और एक पोल को 16 सेकंड में पार करती है, तो एक जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, ध्यान रखना है अपने 15, अब 15 को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर आवर में, 15 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो ये आ जाएगा 5 और 3 18 3 54, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस इसको घटाएंगे, इसमें आएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 11, 11 को 70 में 11 माइनस करेंगे, और ये √x है, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, और ये स्क्वायर में बदल जाएगा वहाँ पे, और ये 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 750 किलोमीटर इन 25 आवर, तो 25 आवर में कितना करती है 750, तो 7 इसको 1 घंटे में कितना समय का करेगी, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपने 750 को 25 से डिवाइड कर लेना है, और आंसर आ जाएगा आपके पास 150, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5,000 एंड इट इंक्रीज 2% एवरी ईयर, 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन विल बी, तो कितना हो जाएगा 2% एवरी ईयर इंक्रीज करती है, यानी कि कितना होगा आपके पास, 2% कितना होता है आपके पास, 1/50 होता है, ध्यान रखना है आपने, 50 से 51, 50 से 51, ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1 × 1/2/7, तो इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा वो आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी गुना करने पे 343/216, तो 216 ये क्यूब किसका है, ये है 7 का क्यूब है, ध्यान रखना है आपने, 7 का क्यूब है, और 216 6 का क्यूब है, तो ये आ जाएगी आपके पास 6, 1 सही 1/6, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपके पास 7/2, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगी वो 350%। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं सॉरी एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ जाएगी 1, क्योंकि ये सभी कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 66, द वैल्यू ऑफ 5 + 1/100 + 1 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे आएगा 5 पॉइंट, और यहाँ पे आएगा 0.001, और यहाँ पे आएगा आपके पास 0.005, और ये आएगी आपके पास 0.51। तो ये आ जाएगी आपके पास 560। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में कहाँ है, एक सेकेंड, 51, और यहाँ पे आएगी आपके पास 0.05। तो यहाँ पे 5 और 6 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने नोट कर लेना है इस क्वेश्चन का आंसर। एक सेकेंड, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, आपने इसको ऐड कर लेना है। आपके पास मैं वैल्यू बता देता हूँ। एक सबसे पहले आएगी 5, और इसको ऐड करना है 0.01 से। उसके बाद आएगा आपके पास 0.005, उसके बाद आएगा आपके पास 0.051। ये इसको आपने ऐड कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके ध्यान रखना है आपने, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, जब फॉर्मूला में 4/3 पाई 22 पाई को आपने ऐसे ही रहने देना है, और 2d का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा 9, ये आएगा 27। 27 को 3 से 81 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो इस एक किसी ऑप्शन में 81, 32 और डी का स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आपने कैलकुलेशन कर लेनी है आपने इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ध्यान रखना है आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन परचेज 8,000 में, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा 25%, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा, और 4 से 3 हो जाएगा तो लॉस 4,000 को हम इक्वल हो जाएगा 2,000। 4 रेशो की वैल्यू 2,000 8,000 है, तो 1 रेशो की वैल्यू 2,000 हो जाएगी, और 3 रेशो की वैल्यू जब 25% लॉस हुआ 3 रेशो की 6,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिसिंग नंबर आपको बताना है, 5 से 7, 3 का ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 से, यहाँ पे 7 ऐड हो गए, सॉरी 6 ऐड हो गए, और यहाँ पे कितना ऐड हो गए 6, यहाँ पे 9 ऐड हो गए, और फिर 12 ऐड हो गए, और फिर कितना 15 ऐड हो गए, और फिर कितना हो जाएगा 18 ऐड हो गए। तो 18 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18, जब इसमें ऐड करेंगे तो 65 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो सैलरी है वो 10 से 11 हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, सैलरी इंक्रीज इन 10%। तो 11 जो वैल्यू है आपके पास, जो इंक्रीज सैलरी है जो 54,000, तो 11 की वैल्यू आ जाएगी 14, हाँ, ये आ जाएगी 14,000 एक की वैल्यू। तो आपको 10 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 10 की आ जाएगी 1,40,000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 4, 6, 12 और 15। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, 4 से ये भी कटता है, 18 भी कटता है, 180 भी कटेगा, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, और 15 से भी कटेगा ये, और ये आपके पास 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं हम इसका जो एलसीएम हो जाएगा 4, 6, 12 और 15। तो सबसे पहले 3 से करेंगे हम, तो 4 ये आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा
यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ से 2 से करेंगे हम, यहाँ पे 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, 5। अब 5, 5, 10 और 6, तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 60। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्योंकि आपने निकाल के देख लेना है, आपने वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 0। अगर किसी की भी पावर 0 होती है आपके पास, तो आपके पास 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कलिंग है 2πr। तो 2πr 132 के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। 132 के इक्वल हो जाएगा, तो 132 के इक्वल क्या हो जाएगा, जब 22 से 132 को काटा जाएगा तो ये आ जाएगा 11, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 11, 12, और यहाँ 2 से फिर यहाँ पे आएगा 6, और फिर कट जाएगा 2 से 3 आएगा। अब आर की वैल्यू आएगी 7 या 21, 21 आपके पास आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, 21 आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है πr², 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब आपके पास इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एट 10% एनुअल 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 210 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द टू कंसिक्यूटिव नंबर 66 सम, तो टू कंसिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएंगे, x प्लस x प्लस 2। तो उसका वैल्यू कितनी है, 66 के बराबर है, तो x 2x हो जाएगा प्लस 2 परे चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2x इजिकल टू, इसको कैंसिल आउट हो जाए 32 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपको पूछी गई थी, तो x हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू था, 32 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर पूछता तो 34 हमारा करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब जनरल नॉलेज का सेक्शन स्टार्ट होता है। सोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच रिवर। तो ये सतलुज रिवर का किस डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। तो चेन्नई नासिर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास एक हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू। तो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैन वॉज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब स्टार्ट की गई, ये 16 अप्रैल, ध्यान रखना है आपने, 16 अप्रैल 1853 में की गई। ठीक है, पुणे से, महाराष्ट्र और पुणे के बीच में चली थी। ठीक है, थाने के और पुणे के बीच में चली थी, ध्यान रखना है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है, ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा। तो धर्मशाला को कहा जाता है, ठीक है, और लहासा ये कहा जाता है तिब्बत को कहा जाता है। वो कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, पाणिनि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द क्रिएचर विच इज नॉट अ बर्ड बट कैन फ्लाई। तो कौन करता है, ये बैट करता है, चमगादड़। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लैनेट इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, वीनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वॉज द शिवालिक माउंटेन्स नाउन एज इन एंशियंट टेक्स्ट। तो एंशियंट टेक्स्ट में शिवालिक पहाड़ियों को कहा जाता है मेनाक पर्वत। ऑप्शन नंबर
ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच व्हेन द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट, तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने, और 5 मार्च को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश है द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड, तो कहाँ पर है सिरमौर के रेणुका में रेणुका लेक को वह हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, तो कौन सा है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर है, ध्यान रखना है आपने, हैदराबाद में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन 1939, तो धामी गोलीकांड जब हुआ था, यानी कि धामी मूवमेंट के नेता कौन है, भागमल सोटिया थे, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंस्टेबलाइज, तो जब हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो वो आज ही के दिन दिया गया था, यानी कि 25 जनवरी 1971 को। आज क्या है, स्टेटहुड डे हमारे पास हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के दिन ही हाई कोर्ट का शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड, तो कहाँ पर है हमारे पास भूतनाथ टेम्पल, मंडी में है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो स्मॉल इंस्टेटाइल लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट है हमारे पास कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटी ऑफ, तो किसकी है, आलू की वेराइटी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ कोल्ड, तो उसे कहा जाता है इनेमल कहा जाता है, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, इनेमल, ध्यान रखना है अपनी। नेक्स्ट है हमारे पास विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट, तो ये कौन सा करता है, ये नॉन वेजिटेबल पार्ट को करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर दिया गया है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मेन कोज ऑफ अर्थक्विक इज, तो मेन कोज क्या है अर्थक्विक का, टेक्टोनिक फोर्सेस यानी कि प्लेट एक दूसरे से टकराती है, उस कारण अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर, तो कालिंदी किसका वैदिक नेम है, ध्यान रखना आपने, यमुना का वैदिक नेम है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुषाणी रावी का वैदिक नेम है, ठीक है, ध्यान रखना आपने, जहाँ पर क्या हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषाणी के। तो ये हमने डिस्कशन करा एचपी पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी 2023 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको इससे पैटर्न पता चल जाएगा और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।